अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। यूनिट नंबर 18 है हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने नेचर ऑफ इमिशन को डिस्कस किया था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन इमिट करता है तो वो किस टाइप की रेडिएशन इमिट करता है, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स की रेडिएशन इमिट होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास अल्फ़ा रेडिएशन है, सेकेंड बीटा रेडिएशन है और थर्ड हमारे पास गैमा रेडिएशन है। हमने इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो रेडिएशन हैं ये कंसिस्ट किस पे, इनकी कंपोजिशन क्या क्या होती है। और इसके अलावा हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो 2 प्रोटॉन्स और 2 जो न्यूट्रॉन्स हैं उन पे कंसिस्ट करते हैं। और जब भी कोई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फ़ा रेडिएशंस इमिट करता है तो उसका मैस लॉस, उसमें मैस लॉस आता है। और मैस लॉस किसकी वजह से आता है? क्योंकि एक एटम में से, एक न्यूक्लियाई में से आपके पास 2 प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो एटॉमिक मैस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास किसी भी एटम में से, एटम के न्यूक्लियाई में से अल्फ़ा रेडिएशन इमिट होती हैं तो उसमें मैस लॉस आता है और न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बीटा, जो हमारे बीटा रेडिएशंस हैं, हम इमिशन ऑफ बीटा रेडिएशंस को देखेंगे कि हमारे पास इनकी कंपोजिशन क्या क्या है। बेसिकली जो बीटा रेडिएशंस होती हैं ये होती क्या हैं, और हमारे पास जब ये किसी भी न्यूक्लियाई में से इमिट होती हैं तो हमारे पास उस जो एटम है उसमें क्या चेंज आता है, उसका मैस लॉस आता है या फिर एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है, ये अभी हम देखेंगे। तो जो बीटा एमिशंस होती हैं, जो बीटा डिके है, इसमें हमारे पास एक्चुअली जो बीटा डिके है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बीटा इमिशन में हमारे पास एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेता है एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेता है प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन खुद को जब प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तो जब आपके पास प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बनता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस स्टे कर जाता है और जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो न्यूक्लियस से इमिट हो जाता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को जो कि न्यूक्लियस से इमिट हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा डिके। ठीक है, बीटा डिके बेसिकली आपके पास क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पर इसकी जो आपकी बुक में ये जो टेबल दिया हुआ है, हम यहाँ तक जो है वो स्टडी कर चुके थे। अभी हम बीटा को देख रहे हैं। बीटा को हम डिनोट करते हैं इस तरह बी से। ठीक है, ये इसकी सिंबल है और ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन होती है। अभी भी मैंने बताया कि ये जो बीटा डिके है, ये जो बीटा इमिशन है, जब बीटा रेडिएशन इमिट होती हैं तो वो हमारे पास बेसिकली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहा होता है। ठीक है, और इस पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो 1 और साथ में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे जो चार्ज होगा, जो बीटा रेस पे चार्ज होगा, वो हमारे पास -1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास जब भी किसी न्यूक्लियस में से ये रेज इमिट हो रही हैं, किसी न्यूक्लियस में से बीटा रेडिएशन इमिट हो रही हैं, तो वो जो न्यूक्लियस है जो बीटा रेडिएशन को इमिट कर रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर अफेक्ट क्या होगा, ये अभी हमने देखना है। तो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस है, कल भी मैंने बताया कि पेरेंट न्यूक्लियस आपके पास वो न्यूक्लियस होता है जो कि इन रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है। ठीक है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस इमिट करके खुद को स्टेबल करता है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कि इन रेडिएशंस को इमिट कर रहा है वो हमारे पास क्या है? पेरेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास अनस्टेबल एटम जो कि इन रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, उस जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जब उसमें से बीटा रेज इमिट होंगी, जब बीटा रेडिएशंस वो इमिट करेगा तो उसकी कंपोजिशन पे, उसके जो है वो एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर पे क्या चेंज आएगा, ये भी हम देखेंगे। इफेक्ट ऑन पेरेंट न्यूक्लियस, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट बीटा, हमारे पास इसकी सिंबल ये है, कंसिस्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन पे -1 इसमें चार्ज होता है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें लिखा हुआ है नो चेंज इन मैस, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस्ड। आपके पास जब भी बीटा रेज इमिट होंगी किसी भी एटम में से, ठीक है, बीटा रेज जब इमिट होंगी तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा जो बीटा रेज इमिट कर रहा है, उस न्यूक्लियस के एटॉमिक, जो उस न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस एटम का जो एटॉमिक मैस है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। हाँ, एटॉमिक नंबर एक मतलब +1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरह से। तो ओके, यहाँ पर देखें,
यहाँ पे मैंने एक एटम जो है, कोई भी एक एटम है, कंसिडर करें ये एक एटम है और इसमें ये जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, ये एक न्यूक्लियस है। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो है वो रिपीट करते हैं कि हमारे पास जो मैस नंबर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, मैस नंबर होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपको क्या देते हैं, एटॉमिक नंबर देते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके पास जो मैस है, एटॉमिक मैस है एटम का, वो चेंज नहीं होता। जब भी बीटा रेडिएशंस इमिट होती हैं तो मैस नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। मैस नंबर आपके पास वही रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। एटॉमिक नंबर में हम 1 प्लस करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन मैस नंबर चेंज नहीं होता। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मैस नंबर कैसे चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, जब भी कोई न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में चेंज करता है, यहाँ से एक न्यूट्रॉन जो है वो खुद को प्रोटॉन में चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए हम कंसिडर करते हैं, ये कोई एटम मैंने नहीं ड्रॉ किया, आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि आपके पास प्रोटॉन जो है वो 4 हैं और न्यूट्रॉन्स आपके पास 6 हैं। अब क्या होगा कि जब भी बीटा डिके होगा, बीटा रेडिएशन इमिट होंगी, तो एक न्यूट्रॉन खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, प्रोटॉन्स में। एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन बिफोर बीटा एमिशन, बीटा रेडिएशंस के इमिट होने से पहले हम इसका मैस नंबर देखते हैं। तो मैस नंबर हमारे पास बिफोर एमिशन क्या है, 4 + 6 आपके पास क्या हुआ, 10 हो गया, ठीक है, यही हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब बीटा एमिशन है, बीटा रेज जो है वो इमिट हो रही होती हैं, और जब भी बीटा रेज इमिट होती हैं एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर देता है प्रोटॉन में। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेगा प्रोटॉन में। तो अब जो न्यूट्रॉन है उसकी, एक न्यूट्रॉन ने खुद को कन्वर्ट कर लिया प्रोटॉन में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रह गए, 5 रह गए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने, न्यूट्रॉन्स नंबर आपके पास कितने रह गए, 5 रह गए। पहले 6 से एक न्यूट्रॉन ने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पीछे 5 रह गए। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ से एक इधर जंप करके गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए, ठीक है। तो अब प्रोटॉन्स नंबर आपके पास कितने हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए, ठीक है। तो फिर से हम इसका मैस नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 5 + 5 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहले भी बिफोर बीटा एमिशन हमारे पास इसका पहले भी जो एटॉमिक नंबर था वो 10 ही था, और बाद में भी इसका जो हमने देखा बीटा रेडिएशन इमिट होने के बाद भी हमने इसका मैस नंबर देखा तो 10 ही था। मतलब बीटा रेडिएशंस के इमिट होने पे किसी किस्म का कोई मैस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मैस नंबर चेंज नहीं होता। यहाँ से एक एग्जांपल हमने देखी है कि हमने यहाँ पे जो है एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया, तब भी हमने इस एमिशन से पहले भी हमने देखा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 आया, और आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा रेज हमने देखा कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हमने उनके नंबर्स भी चेंज किए, तब भी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मैस है, सॉरी, जो आपके पास सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो आपके पास सेम ही है। तो इस केस में आपके पास जो एटॉमिक मैस है वो चेंज नहीं होता। इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की 2 रोज़ हैं, ठीक है। आपकी क्लास में 2 रोज़ बनी हुई हैं, एक साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं प्रोटॉन, और दूसरी साइड को, दूसरी जो रो है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखें एटॉमिक मैस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट एटॉमिक मैस इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मैस आपके पास क्या होता है, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आपके पास नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब आप सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो भी आपके पास रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक मैस होता है, ठीक है। तो इस केस में भी देखें कि आपकी जो आपकी क्लास है, जैसे मैंने कंसिडर किया कि आपकी क्लास में 2 रोज़ बनी हुई हैं, एक को आप प्रोटॉन कंसिडर करते हैं और दूसरी को आप जो है वो न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो अगर हम आपकी क्लास का एटॉमिक मैस देखें, तो आपकी क्लास का जो एटॉमिक मैस होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मतलब एक रो में जितने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं प्लस दूसरी रो में जो न्यूट्रॉन वाली रो है जिसमें जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो आपकी क्लास का क्या होगा, एटॉमिक मैस होगा। तो कंसिडर करें एक रो में भी 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और दूसरी जो न्यूट्रॉन वाली रो है उसमें भी 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो एटॉमिक मैस की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपके पास 10 + 10
जो है एटॉमिक नंबर आपके पास एटॉमिक मास जो है वो आपके पास 20 आ जाता है। तो आपकी क्लास का जो एटॉमिक मास है वो 20 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट जो कि न्यूट्रॉन वाली रो में बैठा हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट जो कि न्यूट्रॉन वाली रो में बैठा हुआ है, मैं स्टूडेंट को उठाकर प्रोटॉन वाली रो में शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट जो कि न्यूट्रॉन वाली रो में बैठा हुआ है उसको मैं उठा के प्रोटॉन वाली रो में शिफ्ट कर देती हूँ। तो क्या आपकी क्लास में जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी क्लास के जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि मैं एक न्यूट्रॉन वाली रो से एक स्टूडेंट को उठा के प्रोटॉन वाली रो में बिठा दूँ? तो क्या किसी आपकी जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं, बस फ़र्क इतना हुआ कि एक रो से उठा के दूसरी रो में बिठा दिया। टोटल नंबर ऑफ़ आपके पास स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं। तो यही सेम केस ऐसे ही होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पास तो वही होते हैं, फ़र्क इतना होता है कि एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की जो सम होता है, दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास जो है वो क्या होती है, एटॉमिक मास होती है। तो हमारे पास फ़र्क तो नहीं पड़ता एटॉमिक मास पे कि कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। फ़र्क इतना होता है कि एक रो से दूसरे में चला गया, एक जंप करके दूसरी उसमें चला गया, टोटल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास नो चेंज इन मास। नो चेंज इन मास की स्टूडेंट्स आपको समझ आइए कि नो चेंज इन मास क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मास पे किसी किस्म का कोई चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं आया। मास जितना बिफोर इमिशन बीटा इमिशन था उतना ही आफ्टर बीटा इमिशन हुआ। हमने एक एग्जाम्पल भी देखी और एक बिल्कुल जो है वो कॉमन जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो भी हमने देखी कि हमारे पास रोज चेंज करने से या फिर जो है वो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर जो है वो आपके पास सेम रहते हैं। तो ये था हमारे पास कि एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है सो आपके पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। मींस एटॉमिक मास आपके पास ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखा है इट्स मीन एटॉमिक मास आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे इंक्रीज होते हैं आपके पास, देखें अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की जहाँ पर बात करते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, किसी भी एटम में मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनके नंबर, जितना भी उनका नंबर है, अगर 5 प्रोटॉन्स है तो 5 एटॉमिक नंबर होगा, 10 प्रोटॉन्स है तो 10 जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स इस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एक न्यूट्रॉन जब खुद को प्रोटॉन, पहले देखें ये जो मैंने एटम यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक एटम मैंने ऐसे ही एक जो है वो कोई भी एक एटम आपको समझाने के लिए बना दिया। तो इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 4 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा कि यहाँ से एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पहले देखें यहाँ कन्वर्ट होने से पहले देखें आपके पास ये जो एटम है इसका जो प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4 है। तो इट्स मीन इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ये आपके पास कितना है, 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन जब हमारे पास बीटा इमिशन होगा, बीटा रेज इमिट होंगी तो एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेगा प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अभी पहले 4 प्रोटॉन्स थे, तो जब एक न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया तो अब हमारे पास प्रोटॉन कितने हो गए, 5 हो गए। अब एटॉमिक नंबर इसका जब प्रोटॉन्स 5 हो गए तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपने देखा कि हमारे पास जब बीटा रेज इमिट होती हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है लेकिन मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पास सेम रहते हैं।
टोटल नंबर पे, इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उस पर कोई चेंज नहीं आता। जैसे मैंने आपको क्लासरूम की एग्जांपल दी है कि 2 रोज़ हैं, एक न्यूट्रॉन की है और एक प्रोटॉन की है, तो न्यूट्रॉन वाली रो में से मैं एक स्टूडेंट को प्रोटॉन वाली रो में शिफ्ट कर देती हूँ तो पूरी क्लास की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पूरी जो जितनी आपकी लेट्स से क्लास की स्ट्रेंथ 20 है तो वो 20 ही स्टूडेंट्स रहेंगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि जो प्रोटॉन वाली रो है उसमें क्या हो जाएगा कि एक स्टूडेंट का जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपके पास प्रोटॉन वाली जो रो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैथ नंबर है उस पर इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट यही लिखा हुआ है, नो चेंज इन मैथ, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस। आप साथ में ये भी लिख लें कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होता है। ठीक है, +1 हो जाता है एटॉमिक नंबर आपके पास, और मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि किस तरह से आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है।